चलिए आज हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया हूँ। क्या है इसमें? सिद्ध कीजिए कि √5 - 3 का एक अपरिमेय संख्या है। बहुत बच्चे को ये सब क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कतें आता है, लेकिन मैं जो बताऊंगा आप लोग को एकदम आसान लगने लगेगा। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत बच्चे बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन मैं ये जो मेथड बताऊंगा एकदम इजी 4-5 स्टेप में ही हो जाएंगे। तो देखिए पहले इसका हल करते हैं। क्या है? √5 - 3 को क्या दिखाना है? अपरिमेय। तो आपको मानना है √5 माना √5 - 3 एक क्या मान लोगे? परिमेय संख्या। ठीक ना? ऐसे क्यों माना? हमको दिखाना क्या था? अपरिमेय, इसलिए मैंने जस्ट इसका उल्टा रिवर्स मानेंगे परिमेय संख्या। इतना तो क्लियर हो गया। अब परिमेय संख्या का रूप कैसे होता है? परिमेय संख्या का रूप होता है √5 - 3 को परिमेय माना तो √5 - 3 को परिमेय के रूप में p/q लिख सकते हो। कोई ऑथर a/b/q लिखते हैं, कोई x/by लिखो, कोई गलत नहीं है। मैंने फिलहाल p/q लिखे। कोई p/q नहीं लिख करके a/b भी लिख दे तब भी सही है, कोई x/y लिख दे तब भी सही है। बात समझ रहे हैं मेरा? तो इसीलिए इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कहीं p/q लिखा दिखे, कहीं अथर किसी के अथर में a/b दिख जाए, कहीं पे xy दिख जाए, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। हमको परिमेय का रूप ऐसे होते हैं। हाँ, यहाँ पे p/q क्या होता है? p और q जो है सौभाज्य संख्या है, सौभाज्य संख्या। ठीक ना? और इसको को प्राइम बोलते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, को प्राइम नंबर। मतलब क्या है? एक से p और q का एक से छोड़ करके अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, ओवेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब यही है। और p और q क्या है? पूर्णांक है, जहां पे q ≠ 0 है। इतने कंडीशन होता है। ये चीज को लिखना होता है। ये चीज लिख देंगे तो बढ़िया है। इसके बाद क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो इस केस में स्क्वायरिंग मत कीजिएगा। जो √2 देता था तब करते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे? √5 को एक तरफ रखेंगे, नंबर्स को और एक तरफ लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, √5 जो है एक तरफ रख दिए, -3 को उधर ले जाएंगे तो p/q -3 इधर आएंगे तो क्या यहाँ पे क्या हो गया? मेरा √5 होगा, मैंने √3 लिख दिया। चलिए √5 को मैंने एक तरफ रखा और -3 को उधर लेके गए तो +3 हो गया। इतना तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, p/q कौन है? मेरा परिमेय संख्या। तो p/q परिमेय संख्या है और 3 भी कौन है? 3 परिमेय संख्या है। q3 परिमेय संख्या है। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 = 3/1, जो p/q का रूप ले रहा है। तो 3 भी परिमेय संख्या हो गया। अब दोनों जब ऐड हो रहा है वो भी क्या है? परिमेय संख्या। तो कहने का मतलब p/q + 3 भी क्या है? परिमेय संख्या। बात समझ में आ गया इतना तक? लेकिन √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब एक अपरिमेय संख्या परिमेय के तो बराबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख रहा हूं अपरिमेय संख्या ≠ किसके? परिमेय के। परिमेय संख्या। ऐसे क्यों? देखिए √5 अपरिमेय, ये कौन है? परिमेय। तो अपरिमेय परिमेय का तो बराबर नहीं हो सकता। इसलिए मैंने जो माना था वो असत्य हो गया। जो मेरा कल्पना है, इसलिए ऐसे लिख दीजिए, इसलिए मेरा कल्पना गलत है। स्पेलिंग में ध्यान मत दीजिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो देखिए कितना आसान था, एकदम 2-3 लाइन की है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का जो मेरा ये लेक्चर की जो √5 - √3 को एक अपरिमेय संख्या दर्शाना था, आप लोग को आसानी से समझ में आ गया। जहां पे भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा अगला लेक्चर में इसको और भी सुधारने की। ठीक है।